हमारे साथ एक और कॉर्पोरेट है, हमारे साथ अब ब्रिगेड एंटरप्राइज के मैनेजमेंट भी हैं। हमारे साथ मिस्टर अतुल गोयल हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले ब्रिगेड एंटरप्राइज के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स व्यूवर्स को बता दें कि क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन में हैं, आपके पास रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, सदर्न इंडिया के एक बड़े प्लेयर हैं और इस वक्त तो बेंगलुरु में आप एक अच्छा अप मूव देख भी रहे हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में एटलीस्ट। मिस्टर गोयल, जस्ट टेक अस थ्रू इस वक्त आप Q3 में क्योंकि डिमांड ट्रेंड्स कैसे देख रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल सेगमेंट हो, रेजिडेंशियल सेगमेंट हो, वो कैसा देख रहे हैं। आमतौर पर सेकेंड हाफ में आपको होटल साइड से भी बहुत अच्छे, कमर्शियल साइड से भी बहुत अच्छी पिकअप्स देखने को मिलती हैं। कैसा डिमांड सिनेरियो दिख रहा है? नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बेंगलुरु मार्केट, हम एक्चुअली 3 मार्केट में हैं, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद। अगर आप रेजिडेंशियल मार्केट देखें तो बहुत अच्छी डिमांड है इस समय। अगर आप देखें 12 to 13% एब्जॉर्प्शन जो है रेजिडेंशियल में ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 7 to 8% का प्राइस इंक्रीज है और इसमें 70% एब्जॉर्प्शन जो है वो मिड इनकम हाउसिंग का है, जिसमें कि ब्रिगेड जो है जिसमें सबसे ज्यादा डील करता है। तो बेंगलोर जो है, बिकॉज की ITS और अदर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सब अच्छा कर रहे हैं, तो हाउसिंग की डिमांड बनी हुई है और हमें लगता है कि इस साल Q3 और Q4 में अच्छी हाउसिंग डिमांड रहेगी। फिनिश इन्वेंट्रीज रिड्यूस हो रही हैं, तो इसलिए न्यू लॉन्चेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में टारगेट किए हुए हैं। सिमिलरली अगर आप कमर्शियल देखें, कमर्शियल में 2.5 मिलियन के आसपास का एब्जॉर्प्शन है, अच्छा एब्जॉर्प्शन है। वैकेंसी मेरे ख्याल से इंडिया में लोएस्ट है। और अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखें तो बेंगलुरु एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है ऑफिस के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है। जहां तक हॉस्पिटैलिटी का सवाल है, हाँ 2 साल बहुत बुरे बीते हैं, लेकिन अब जो है बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप देखें हमारे नंबर्स, ऑक्यूपेंसी जो है वो 70% के आसपास पहुंच रही है। ARR 5,500-6 हजार के आसपास जो हम पहुंच रहे हैं। और एबिटा नंबर्स देखिए, हमने 2 साल में पहली बार अच्छे एबिटा नंबर्स और रेवेन्यू आए हैं। तो मेरे को लगता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। अभी तो इंटरनेशनल ट्रेवल पूरा चालू नहीं है, जब वो पूरा चालू हो जाएगा तो इसमें हॉस्पिटैलिटी में और डिमांड आएगी, तो हमें ऐसा लगता है। और बात रिटेल जो है, जिसमें कि हम चौथा वर्टिकल जिसमें है, वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है। 38% की ग्रोथ है वहां पे। और अगर आप मल्टीप्लेक्स देखें, 7% जो है ग्रोथ मल्टीप्लेक्स में ओवरऑल प्री पेंडेमिक लेवल पे है। तो ओवरऑल बिजनेस जो है इस समय अच्छा है। ठीक है गोयल साहब, आप पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप PT न्यूज़ स्वदेश को समय दे रहे हैं। एक वैसे हल्का लाइटर नोट पे आपसे सवाल पूछ रहा था, आप सदर्न इंडिया में आपको नॉर्थ इंडिया से पसंद नहीं है कि वजह क्या है? नहीं सर, जहाँ पे आप आपकी स्ट्रेंथ हो वहीं रहना चाहिए। रियल एस्टेट लोकल प्ले होता है, तो हमें लगता है कि हाँ। सदर्न मार्केट जो है वो बहुत ग्रोथ है सदर्न मार्केट में। और हाँ। ITS का टैलेंट हब सारा सदर्न मार्केट में। तो हमें लगता है भी हम पहले इसको जो है पूरा जो है इसका वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो पहले ले लें, उसके बाद अगर जरूरत होगी तो जरूर मूव करेंगे। भी आइए, आपको वहाँ भी IT वाली कंपनी बहुत सारी दिखा देंगे। हम आपकी मेहमान नवाजी के लिए हमेशा तैयार हैं। तो नॉर्थ इंडिया में कभी आपको गुड़गांव आपका आने का मौका मिले तो हमें आप जरूर याद कीजिएगा। खैर, नहीं, जरूर। मैं दिल्ली का ही हूँ, इसलिए कोई दिक्कत हाँ वाली वही बात तो मैं नहीं आपको लग रहा था, आप गोयल भी हैं, आपकी भाषा से भी ऐसा लग रहा है, फिर आपको नॉर्थ इंडिया वाला फील क्यों नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को पता करनी थी। बेंगलुरु को ना सबसे स्टेबल मार्केट कहते हैं इसके दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते नहीं, गिरते भी नहीं, बिल्कुल स्टेबल और एक अच्छे कांस्टेंट ग्रोथ पे चलता है ये। सर, आपने जो अपने प्रिवेलिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ दाम बढ़ाए हैं, आगे और प्रोजेक्ट्स के दाम बढ़ाना चाहते हो? क्या कॉस्ट का प्रेशर आपको तंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? देखिए, कॉस्ट का प्रेशर आज से 6-8 महीने पहले था, जबकि स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, सीमेंट के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। लेकिन अब जो है स्टील सीमेंट जो है बहुत रीजनेबल लेवल पे हैं, तो कॉस्ट का इतना प्रेशर नहीं। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो तो रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हम लोग ने हमारे सारी प्रॉपर्टीज या जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें 5 से 6% की प्राइस इंक्रीज ली है। और जो कि मार्केट में बहुत अच्छा एक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन है। सारे बड़े डेवलपर्स आज की तारीख में काम कर रहे हैं जिनका की अच्छी रेपुटेशन है, जिनका की एक डिलीवरी का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इसलिए जो है वो 5 या 6% हमने इंक्रीज लिया है। हाँ, ऑफ कोर्स न्यू लॉन्चेस में हमने
प्राइस इंक्रीज ज्यादा ली हुई है। चेन्नई में हमने बहुत अच्छी ली है प्राइस इंक्रीज, और हैदराबाद हमारे नए प्रोजेक्ट में तो हमने 10 से 12% के आसपास से प्राइस इंक्रीज ली है। तो मेरे को लगता है प्राइस इंक्रीज जो है ये आगे आने वाले समय में रहेगा। कस्टमर भी ये जानता है, इसलिए कस्टमर जो है आज की तारीख में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि होम लोन अभी रीजनेबल है और आगे जाके उसको इस पे जो मकान की जो कीमतें हैं वो बढ़ेगी और उससे फायदा होगा। राइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर गोयल आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।